है वो फिर कुछ और देखता नहीं है, वो कुछ और जानता नहीं है। वो तो सब जगह भगवान की मूर्ति देखता है, वो हर जगह भगवान कृष्ण को देखता है। लगा गया हिरण्यकश्यप के चारों पुत्र को दानवों के विद्यालय में भेज दिया, और विद्यालय का नाम हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है। और जो उसके आचार्य वो है संडामार्क, शुक्र के पुत्र, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामार्क। अब एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप उस विश्वविद्यालय के पास से जा रहा था और पुत्र की याद आ गई। छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम है, मेरा पहला बेटा कितना प्यारा है, फूल जैसा याद आ गई, चलो मिलता चलता हूँ। और जैसे प्रवेश किया और प्रहलाद ने देखा, चरणों में लेट गया, पिताजी माँ को प्रणाम करता हूँ, गोद में उठा लिया, आलिंगन करने लगे, प्रेम करने लगे। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। अच्छा कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। अच्छा सा पाठ? हाँ सुनो। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहा हित्वात्मपातं गृहं गतोपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। पिताजी मैं सबसे अच्छा पाठ बताता हूँ कि सबसे अच्छा पाठ है कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ और भगवान हरि की शरण ले लो और भगवान को पुकारो और भगवान के हो जाओ और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर दो। अब अंदर से क्रोध होता है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि जो गुरुजी ने पढ़ाया वही तो बोल रहा होगा। बेटा तुम्हारी गुरुजी कहाँ है, बुला कर लाओ। और हिरण्य प्रहलाद गया, आपको पिताजी बुला रहे हैं। और दौड़े दौड़े संडामार्क गए, आओ राजन आओ, आपका स्वागत है। अरे स्वागत छोड़, क्या सिखा रहा है तू, क्या सिखाया तूने इसको? अरे जो आपने कहा, आपने जो कहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी वजह तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकता। क्या पढ़ा रहा है? आपने कहा ग से गणेश नहीं होता, ग से गधा होता है, मैं तुझे ग से गधा ही पढ़ा रहा हूँ। और ये क्या बोल रहा है, पता है क्या बोल रहा है? जिसको बाबा वैरागी बनाना चाहता है, ये कह रहा है कि सब कुछ छोड़ो, जब वन चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, भगवान को पढ़ो, इसी जन्म में भगवान को पाना है। ये पढ़ा रहे तुम कि हमने नहीं पढ़ाया। अगर अगली बार ऐसा रहा तो मैं तुझको भी मार दूंगा, संडामार्क, ध्यान रखना। और चले गए। और तुरंत संडामार्क ने बोले, अरे क्या बोलता है तू? राक्षसों जैसे चंदन के वन में तू बबूल कहां से हो गया? एक कांटे वाले पेड़, तू मुझे भी मरवाएगा? अब खूब पढ़ाना शुरू किया, खूब पढ़ाते। और गर्मियों की छुट्टी पड़ी, संडामार्क जी लेकर चले, चलो बेटे मरवा मत देना, मैं खुद जा रहा हूँ। और सभा में प्रवेश किया, भगवान के भक्त तो थे ही पहला, और तुरंत लेट कर प्रणाम किया, गुरुजी माँ पिताजी माँ को प्रणाम करता हूँ, गोद में बिठा दिया। फिर प्रेम बढ़ा, फिर याद आया, अरे इसका तो परीक्षा भी लेनी थी। हाँ बेटा अब बताओ कोई अच्छा सा पाठ, क्या पढ़ा? अब पहला तो गुरुजी की तरफ देख रहा है, गुरुजी अच्छा सा पूछ रहे। अब गुरुजी डरने लगे, पता नहीं क्या सुनाएगा। तो पहला बोले, सर्वणं कीर्तनं विष्णु, सर्वणं कीर्तनं विष्णु, नवदा भक्ति सुनानी, स्मरणं पाद सेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यं आत्मनिवेदनं। पिताजी सबसे अच्छा तरीका भगवान को पाने का है, आप भगवान की भक्ति करो। 9 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान के कीर्तन को सुनो, उनका मनन करो, चिंतन करो, उनकी सेवा करो, किसी प्रकार से भी भगवान के हो जाओ। एक नया रिश्ता भगवान से बना लो, उस रिश्ते को जियो। बस गुस्सा आ गया, उतारा गोद से और तलवार खींच ली, संडामार्क को लगा दी। ये क्या सिखाया तूने? संडामार्क जी हाथ जोड़कर बोले, ये मैंने नहीं पढ़ाया। नमक पढ़ीतम न पर पढ़ीतम। रोने लगे संडामार्क जी, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ाया। नमक पढ़ीतम न पर पढ़ीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। मुझे ऐसा लगता है इसको इंद्र ने पढ़ाया। बोला किसने पढ़ाया तुझको? सही से बता, ये बातें तू कहां से जानता है? सो जान जेहु देहु जनानी, सो जान जेहु जनानी, सो जान जेहु देहु जनानी, जानत तुम्हारी होई जाई, जानत
अरे भगवान जिसको जनाना चाहते हैं तो गूंगे भी जान जाते हैं, बहुत बड़े वक्ता हो जाते हैं, लंगड़े भी दौड़ लगाने लगते हैं। उस परमात्मा ने मुझे सब जना दिया, क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख मदान, जैसे एक अंग सड़ जाए तो जीवन की रक्षा उसको काट देना चाहिए, तो मेरे उस अंग की तरह मैं तो उसको काट दूंगा, मार डालो इसको। ले गए एक से एक उपाय, कभी पहाड़ से गिरा, कभी जल में डुबाया, और होलिका बहन थी आग में लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान ने बचा लिया। अब माँ समझा रही था तो पहला तो छोड़ दे, अरे पहला तो छोड़ दे भगवान का वचन, पहला तो पीछे आंटी बिरान होंगी। पहला दिखे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। पहला दिखे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। पहला दिखे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। पहला दिखे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। राधे कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राधे कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को पर्वत से जाके गिराया था। भगवान की ऐसी कृपा थी, गोदी में लेके बचाया था। भगवान की ऐसी कृपा थी, गोदी में लेके बचाया था। प्रहलाद करे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पिता ने मेरे को सागर में जाके गिराया था, जब मेरे पिता ने मेरे को सागर में जाके गिराया था। भगवान की ऐसी कृपा तीनों का तो वहाँ पर पाया था। भगवान की ऐसी कृपा से मुझे नौका से बचाया था। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुनरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे पिता ने मुझको हाथी के नीचे दबाया था, मेरे पिता ने मेरे को हाथी के नीचे दबाया था। भगवान की ऐसी महिमा थी, मुझे गोद में लेके बचाया था। भगवान
मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे सुंदरी मैया, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहे मैया, सन्ना मार्ग जी आगे, अरे एक बार और मौका दे दो, मैं पूरी मेहनत करूंगा, इसको बदल दूंगा। अरे मैं मेहनत नहीं, जी ने पूरा ध्यान दिया। एक दिन की बात है, सन्ना मार्ग जी ने वो कुछ काम था, बाजार चले गए और प्रहलाद जी और सारे बच्चे खेलने लगे कबड्डी। प्रहलाद ने कहा एक बात बताओ मित्रों, बताओ कि जैसे कबड्डी का खेल है ऐसे ही जीवन भी है। देखो 7 आदमी बाहर वहां सामने खड़े हैं, 7 बच्चे, और एक आदमी जा रहा है और छूट रहा है। ऐसे जीवन का खेल है। हमें परमात्मा ने एक मौका दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, और एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ये 7 दुश्मन सामने खड़े हैं। इनसे बचकर हमें वापिस अपने घर जाना है। हम मित्र बोले तू बात तो बहुत अच्छी करता है, ये तुझे सिखाता कौन है? कि मुझे मेरे नारद गुरु ने सिखाई है। हाँ, तभी गुरु जी कह रहे थे ये सिखाया है। तो आश्रम तो सीखा सिखाया, लेकिन तेरी बात तो बहुत प्यारी है, लेकिन तेरे पिता बहुत खराब है, मार डालेंगे। अरे पिता की चिंता करते हो, उस जगत पिता का नहीं सोचते? अरे इस पिता से डर दो, जगत पिता से भी तो डरो। करना क्या है? हमारे भी जिसके कारण से चलते हैं, ब्रह्मा जी की शक्ति जिससे है, मैं उस परमात्मा के बल से बोलता हूँ। अच्छा, तेरा भगवान रहता कहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? तुम्हारा सवाल ही गलत है पिताजी, परमात्मा तो सभी जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आपका सवाल ही गलत है। सवाल यह है परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो सब जगह है। अच्छा, कासो यदि सर्वत्र कथम स्तंभे न दीयते, अगर वो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? एक बड़ा विशाल खंबा खड़ा था। कहाँ पिताजी? इस खंबे में भी है। मुझे तो नहीं दिखता। मुझे दिख रहा है पिताजी, वो देखो सामने मेरे नारायण खड़े हैं, और एक गदा उठाई मारा, ठीक है, बराबर आकर वो खंबा गिर गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और सारी दिशाएं डरने लगी, सभी देवता भागने लगे, देवता और सब डर गए। ऐसा विशाल रूप भगवान का सबने सुना था। शांता परम भुजग सैनम मंगलम भगवान विष्णु, ऐसा रूप किसी ने देखा नहीं है। हिरण्यकश्यप भी डर गया, उठा लिया और गोद में लेकर दहेली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप याद कर, तूने क्या मांगा था? मैं घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं। देख तो कहाँ है दहेली, मैं घर न बाहर, मैं आसमान में रहूं, धरती मेरी गोद में। याद कर, मैं 12 महीने से न मरूं, ये 13वां महीना है पुरुषोत्तम मास। मैं देवताओं से न मरूं, राक्षस। अरे देवता राक्षस क्या है? मैं ना देव हूं ना राक्षस हूं। मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी वस्तु से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा जी की वस्तु नहीं, ब्रह्मा जी मेरी वस्तु है। ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है और क्रोध में फाड़ दिया और मार दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। सभी देवता स्तुति करने लगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपु पूर्वक्षः, हिरण्यकशिपु। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। आगे की कथा चल के 17 में होगी। और बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है,